जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य के उद्योग मंत्री डॉक्टर उदय सामंत ने उद्योग विभाग, एमआईडीसी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक की। महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडल की जमीन लेकर वर्षों से उद्योग शुरू नहीं करने वाले उद्यमियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। उद्योग के लिए आवंटित भूखंडों का इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य से करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे भूखंड वापस लेकर उन्हें नए और इच्छुक उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे निर्देश राज्य के उद्योग मंत्री डॉक्टर उदय सामंत ने दिए। जिलाधिकारी कार्यालय में उद्योग विभाग, एमआईडीसी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की समीक्षा बैठक में डॉक्टर सामंत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इस बैठक में जिलाधिकारी वसुंधरा पंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे, तो वहीं अतिरिक्त जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन व्यवहारे, निवासी उप जिलाधिकारी दगड़ू कुमार, एमआईडीसी के क्षेत्रीय अधिकारी पोते, मुख्य अभियंता राजेश जंजाल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। इस समय डॉक्टर सामंत ने बताया कि जिले के एमआईडीसी क्षेत्रों में करीब 200 भूखंड वर्षों से बिना उपयोग पड़े थे। इन सभी भूखंड धारकों को नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि अब तक 67 भूखंडों का आवंटन रद्द किया जा चुका है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यदि भूखंड किसी व्यक्ति या उद्योग के नाम पर आवंटित है, लेकिन उसका वास्तविक उपयोग कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, तो इसकी जांच की जाए। एमआईडीसी क्षेत्र में भूखंडों का इस्तेमाल अवैध कारोबार के लिए किए जाने की स्थिति में तत्काल कार्रवाई करने तथा अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ भी कठोर कदम उठाने के निर्देश दिए। गोंडपिपरी औद्योगिक क्षेत्र में 67.67 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध हो गई है, जहां भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है। वहां बुनियादी सुविधाओं का काम तत्काल शुरू किया जाए। इस क्षेत्र में ट्राइबल क्लस्टर विकसित किए जाने की भी योजना है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को नियमित प्रशिक्षण देने और ऑनलाइन प्रशिक्षण की सुविधा का अधिक से अधिक युवाओं तक लाभ पहुंचाने का निर्देश। साथ ही उन्होंने बैंकों से पात्र युवाओं के ऋण प्रस्तावों को बिना वजह खारिज नहीं करने तथा स्वरोजगार के लिए आगे आने वाले युवाओं को सकारात्मक सहयोग देने को कहा। उन्होंने बताया कि चंद्रपुर में आने वाले उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्कृष्ट कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। उद्योगों को जिस प्रकार के कुशल मानव संसाधन की जरूरत है, उसी के अनुरूप स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। चंद्रपुर के आईटीआई संस्थानों को भी उद्योगों से जोड़ा जाएगा, ताकि युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण मिल सके। इससे उद्योगों को स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध होंगे और जिले में बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। एमआईडीसी क्षेत्रों में अवैध कारोबार के खिलाफ चंद्रपुर पुलिस द्वारा की जा रही छापेमारी की डॉक्टर सामंत ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई से अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिल रही है। इसी तर्ज पर राज्य के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी। नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय किसानों और जमीन मालिकों को विश्वास में लेने के निर्देश भी उद्योग मंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पारदर्शी और सुचारू तरीके से पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गोंडपिपरी के किसानों की आपत्तियों और मांगों को भी सुना जाएगा। इस संबंध में जल्द ही जिलाधिकारी कार्यालय में बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने डॉक्टर सामंत स्वयं ऑनलाइन उपस्थित रहकर किसानों की समस्या सुनेंगे।